साथ हैं एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, विक्रम लोहिया हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कुश श्रीवास्तव सर और अनंत विजय सर हैं, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हमारे साथ रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्या 12 से 14 के तारीख के बीच में ही कोई एक तारीख होगी दिल्ली की चुनाव की? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे हफ्ते में होगी और दूसरे हफ्ते में तारीख कोई भी हो सकती है। मतलब 8 भी हो सकता है, 9, 10, 11, 12, लेकिन माना जा रहा है कि 14 से पहले ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। 14 यानी वैलेंटाइन डे से पहले दिल्ली में ये तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता किसको अपना किसके साथ अपना वैलेंटाइन मनाती है। तो ये लगभग तय है। और देखिए, एक फेज में चुनाव होगा दिल्ली में, सब लोग जानते हैं। वोटर लिस्ट भी जारी हो चुका है, 6 लाख के आसपास वोटर बढ़े हैं। अब ये नए मतदाता कौन है, किनका नाम कटा है, किनका नाम जुड़ा है, इसको लेकर भी राजनीति हो रही है। लेकिन दिल्ली में चुनाव इंटरेस्टिंग होने वाला है कि तो त्रिकोणीय मुकाबला है और सबके लिए चुनौती है। कांग्रेस पार्टी को अपना खाता खोलना है। 2015 और 20 में 0 पर कांग्रेस रही है, जो 3 बार सत्ता में रही है। बीजेपी 26 साल से सत्ता से बाहर है, उसको सत्ता में आने के लिए जद्दोजहद करना है। और आम आदमी पार्टी जो फ्रीबी की पॉलिटिक्स कर रही है और इस फ्रीबी की पॉलिटिक्स का पूरे देश में जलवा है, उसको फ्रीबी की पॉलिटिक्स को एस्टेब्लिश करना है दिल्ली में। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो खुल करके डंके की चोट पर कह दिया है, रेवड़ी पर चर्चा। पहले तो चाय पर चर्चा होती थी, अब रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन चला दिया। हमारे साथ शिवम भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से। शिवम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पर कही रवि त्रिपाठी। उन्होंने कहा कि अगर 14 तारीख को होता तो पता चलेगा कि दिल्ली वालों ने अपना वैलेंटाइन किसे चुना। जरा ये बताइए कि कांग्रेस ने तो कुछ गारंटियों का ऐलान कर दिया है, तो क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में होड़ मची हुई है, कौन कितना दे सकता है? एक महिला सम्मान योजना में 2100, एक प्यारी दीदी में 2500। देखिए प्रत्युष, खास बात यह है कि जब कांग्रेस ने ये ऐलान किया था तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मौजूदगी में किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर फोकस रही कि हमने जो स्कीम आज ऐलान किया है ये हम कर्नाटक में दे रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी जिसका ऐलान कर रही है वो पंजाब में सत्तारूढ़ है, वहाँ पर सत्ता में है। उसके बावजूद पंजाब में महिलाओं को उन्होंने ऐसी कोई स्कीम का लाभ नहीं दिया। दिल्ली में ऐलान कर रहे हैं, जब पंजाब में नहीं दे पाए तो दिल्ली में कैसे देंगे? और हम कर्नाटक में ऑलरेडी लोगों को, महिलाओं को इन तमाम स्कीम्स का फ़ायदा दे रहे हैं। यही एक वजह है कि डीके शिव कुमार की मौजूदगी में इसका ऐलान किया गया। और ख़ास बात यह है कि आने वाले घोषणा पत्र में भी कांग्रेस 5 और गारंटियों का ऐलान करेगी जो ऐसी फ्रीबीज से जुड़ी होंगी। दिल्ली की अगर आप बात करें तो इस बार चुनाव पूरी तौर से त्रिकोणी लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दमखम से चुनाव लड़ रही है। अब तक 47 कैंडिडेट घोषित कर चुकी है और कई कैंडिडेट ऐसे दिए हैं कई विधानसभा सीटों पर जहां मुकाबला त्रिकोणी हो गया है। अगर आप आम आदमी पार्टी टॉप लीडरशिप की बात करें तो उनके सामने मजबूत कैंडिडेट उतारे गए, जिससे निश्चित तौर पर चाहे वो बिल्कुल इस बार का चुनाव जो है वाकई में दिलचस्प होता नजर आ रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में दंगल के बीच बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है। कांग्रेस चुनावी नुरा कुश्ती से बता रही है। अरविंद केजरीवाल, मैंने कल भी कहा, विषय से भागते हैं। वो भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, वो गंदे पानी पे बात नहीं करेंगे, वो बिजली पे बात नहीं करेंगे, वो टूटी सड़कों पे बात नहीं करेंगे, अपनी चोरी और शराब के घोटाले पे बात नहीं करेंगे, वो इधर उधर की बातें करेंगे। आप हमें इतना बताइए कि दिल्ली को 10 से 12 सालों में जो तुमने बर्बाद किया है उसका जवाब, उसकी जवाबदेही आपकी है या नहीं, इसका जवाब दें। भाजपा नौटंकी कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि वो बिल्कुल बुरी तरह बौखलाई हुई है। उनके पास दिल्ली के लिए ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई प्लान है, ना कोई विजन है। और दूसरी तरफ चाहे ये जेन्युइन पूर्वांचली भाई बहनों के वोटर काटने का मसला हो, हरदीप पुरी जी, लैंड दिल्ली में बीजेपी के अधीन आती है, कानून व्यवस्था दिल्ली में बीजेपी के अधीन आती है, तो किसने बसाया हो सकता है, ये सब समझते हैं। भाजपा को ये नौटंकी बंद करनी चाहिए। आतिशी या आम आदमी पार्टी के नेता क्यों ये झूठ का नैरेटिव बना रहे हैं, इस बात को हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हुई है और वो जनता का सामना नहीं कर सकते। अब इसलिए बुनियादी मुद्दों से वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। आतिशी जो हैं और भारतीय जनता पार्टी आपस में एक दूसरे में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इनकी नूरा कुश्ती से ऊब चुकी है, इनके झूठ से, दोनों के छल से, कपट से, प्रपंच से। एक कहता था कि दिल्ली को साफ कर देंगे, केजरीवाल कहते थे कि यमुना को साफ कर देंगे। सबका सब लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और ये सब लोग सिर्फ विषयांतर करने के लिए और कांग्रेस मुख्य धारा में ना आ पाए इसके लिए ये सब लोग बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, देवेश भाटी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेश,
मतलब 2100 बनाम 2500 हो गया ये तो महिला सम्मान के नाम पर। देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने पहले ही अनाउंस किया महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपये कैबिनेट ने पास किए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक हैं उन्होंने 2100 रुपये इसको कर दिए कि सरकार बनेगी तो 2100 रुपये हर महीने 18 वर्ष के ऊपर की जो महिला होगी उसको दिए जाएंगे। कांग्रेस ने भी अपना दाव खेल दिया और 2500 रुपये की घोषणा कर दी। अब बीजेपी बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी भी तैयारी में जुटी हुई है महिलाओं को रुझाने के लिए। तो इस बार जो है महिला की संख्या की अगर बात करें, दिल्ली में महिला वोटर जो है 70 लाख से ऊपर है और वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो वो 83 लाख के आसपास है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये जो महिलाओं के लिए जो लगातार जो घोषणाएं हो रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो करेगी या फिर कांग्रेस ने 2500 रुपए की अनाउंसमेंट कर दी है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। और पता चल रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, इससे पता चल रहा है। चले मैं मेहमानों का रुख कर लेता हूं। मैं एसएन सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एसएन सिंह जी, मतलब दिल्ली में हर जगह लगा रहता है ना कि गद्दे ही गद्दे, कुर्सियां ही कुर्सियां, यहां तो गारंटी ही गारंटियां, मतलब सेल चल रही है गारंटियों की। आप तो पिछड़ गए महाराज, कहां 2100 2500, आप कितना दे रहे हैं? नहीं प्रत्युष जी, गारंटी दे कौन रहा है? प्रत्युष जी गारंटी वो दे रहा है जो 10 साल सरकार चला है। गारंटी वो दे रहा है जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कहता था और खुद भ्रष्टाचार में 8-8 मंत्री जेल चले गए हैं। यमुना की सफाई की बात करता था, सबके साथ लेकर जाने की बात करता था। आज यमुना साफ हुई, न यमुना साफ हुआ, न दिल्ली साफ हुआ। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की गारंटी का कोई मतलब नहीं। और प्रत्युष जी, आपके जिम्मेदार चैनल पर कल तो आपके रिपोर्टर ने पूछा उनके एक वरिष्ठ से कि भैया आपकी सरकार है, देने में हर्ज क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की घोषणा की और उन्होंने वो राशि तो पहले ही दे दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि वो क्या थी? वो रेवड़ी नहीं थी प्रत्युष जी, रेवड़ी की बात ही नहीं। आपने तो कहा योजना चलाने की, विकास की योजनाओं को चलाने की, लोगों को लाभ पहुंचाने की। लेकिन आप देखिए ना प्रत्युष जी कि भाई एक आदमी सरकार और सत्ता में रहते कोई काम नहीं करता है। भैया आपने दिल्ली को जाम से मुक्ति की बात कही थी, आज मिला। आपने प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात कही थी, क्या पूरा हुआ? आपने कहा था कि लोगों से पूछ के कार्य करेंगे। आपने जो भ्रष्टाचार किया प्रत्युष जी, आप पूछेंगे किससे पूछकर कार्य किए? हाँ, आपने एक काम जरूर किया, एक शीश महल जरूर बनवाया जिसमें 70-80 करोड़ दिल्ली की जनता का बहा दिया। संजीव कौशिक, जब कोई जी संजीव कौशिक, मतलब इस मामले में तो कांग्रेस ने आपको मात दे दी। आप कहां 2100 दे रहे हैं, ये प्यारी दीदी को 2500 रुपए देंगे, इसमें तो आप फिलहाल पिछड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने एक बड़ा मसला उठाया कि दिल्ली में वोटर्स काटे जा रहे हैं, नए वोटर्स जोड़े जा रहे हैं। साहब, ये तो हर चुनाव में वोटर जुड़ते हैं। 2019 में कितने थे? 1.43 करोड़। 2020 में 1.47 करोड़ जीते आप। वोटर जुड़े लेकिन जीते आप। इस बार भी वोटर्स बढ़ गए, तो इस बार इसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं आप? प्रत्युष जी, मुद्दा इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन के समरी रिवीजन के बाद यदि अचानक एक सप्ताह में 10,000 12,000 वोटर जुड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पे प्रश्न तो खड़ा होगा ही होगा और वो मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों जो एक दूसरे की गलबहियां करती हुई दिखाई दे रही है, क्या आम आदमी पार्टी के जैसे तटस्थ और मजबूती के साथ तैयार है क्या? हम ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ बैठ करके आम आदमी पार्टी की नीतियों को कोस रहे हैं, सच बात कांग्रेस और बीजेपी गलबहियां कर रही है। इंडिया गठबंधन में कौन है? कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी के कांधे पर खड़े होकर के हमसे बराबरी करने का प्रयास कर रही है। छोड़ दीजिए, इस मुद्दे पे हम नहीं जाना चाहते हैं। वो अंदर से कहां से कितनी ताकत किसको मिल रही है हमने देखा है। अभी हाल फिलहाल में भी देखा है कि जिस तरह से एक इनके हमारे सीएम प्रत्याशी के सामने एक ऐसे गालीबाज प्रत्याशी को इन्होंने खड़ा किया है जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी को तो अभी तक एफआईआर दर्ज करा देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो खड़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि अंदर खाने क्या चल रहा है और किस तरह से दोनों के बीच में सेटिंग है, किस मुद्दे पर चुप रहना है और किस मुद्दे पर मुंह खोलना है, ये सब कुछ तय हो चुका है। हम मूल बात पे आते हैं। जितनी तैयारी हमारी हो चुकी है, जितने लोग दिल्ली के लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, क्या बाकी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं क्या? ये लोग यहाँ बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। सच बात यह है कि जब हम महिलाओं के सम्मान के लिए योजना लेके आते हैं तो इनके परिवार के महिलाओं को इतना यकीन होता है अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पे कि 25 लाख से ज्यादा अपने ही परिवार के लोग, इनके परिवार के लोग अपने बेटे के बातों पर यकीन करते हुए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। आगे भी
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भरोसे की बात यदि देखना है, लोगों ने पूछा, जितनी मैं- योजनाएं हमने चलाई जी सब लोगों ने पूछा कि ये विक्रम कैसे लोहिया जी, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ कंपटीशन आपने शुरू कर दिया? प्रत्युष भाई नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन किसी पार्टी से नहीं है। नहीं, पहले उनका आपने इंतजार किया ना, पहले इंतजार किया कि आम आदमी पार्टी कितना ऐलान कर रही है, उसके बाद हम कर्नाटक वाला प्लान यहां पर लाएंगे, वो देखते हैं कितना दांव चलते हुए, 2100 चलते हैं, 2500 चलेंगे, वो 2500 चलते तो आप 3000 चल देते। मैं थोड़ा विस्तार से दो बातें आपको बता देता हूं कि आज दिल्ली की जनता जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर असुविधाओं को झेल रही है, सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, दोनों सरकारों के द्वारा किए हुए वादों को झेल रही है। आज 10-10 साल दोनों सरकारों को हो गए, केंद्र की सरकार भी और दिल्ली की सरकार भी। दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, दोनों सरकारों के अधीन आता है, दिल्ली भी और भारत सरकार के अधीन भी आता है। केजरीवाल जी भी घोषणा करते रहे कि हम यमुना साफ कर देंगे, प्रदूषण घटा देंगे, कूड़े के पार हटा देंगे, 500 स्कूल बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, रोजगार दे देंगे। यही प्रधानमंत्री जी ने किया, रुपए को डॉलर से बराबर कर देंगे। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। अब चाइना को लाल आंखें दिखा रहे थे, एक के बदले 10 सर ला रहे थे। तो जनता वोट करने से पहले इन सब बातों अच्छा, पर ध्यान में रखते हुए- मैं भी एसएन सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन